पढ़ाई में मन लगाने की दवा एक ही है कि वो ध्यान करना शुरू करे। और पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका गाय का देसी घी है। अब आप गाय का देसी घी ले आओ, गाय का देसी घी 100 ग्राम मिल जाए 100 ग्राम ले आओ, 250 ग्राम मिल जाए 250 ग्राम ले आओ, इतना भी घी आपको मिल जाता है आप ले आओ, घर में रख लो। अब उस घी को आप 2-2 बूंद रोजाना सोते समय नाक में डालो, लेट जाओ और 2-2 बूंद नाक में डालो, किसी और से डलवा लो और वो अंदर तक हमें खींचना है। जो घी हमारे नाक से जाएगा अंदर होते हुए तो दिमाग की नसों तक चला जाएगा। और उस गाय के घी में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो दिमाग की नसों को खोल देगा। और ऊपर से आप ध्यान करोगे, ओम का जाप भी करोगे, तो जो भी आप पढ़ोगे वो पढ़ा लिखा आपके समझ में भी आएगा और आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। पढ़ाई में मन अगर नहीं लगता है तो उसके लिए मोटिवेशन भी आप ले सकते हो वो खुद से, कि हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे पिता की स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और हम कहाँ पे अभी हैं। तो ये तो मोटिवेशन हो गया। लेकिन पढ़ा लिखा भूल जाते हो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, अगर आपने 7 दिन तक गाय का देसी घी नाक में डाल लिया तो पढ़ा लिखा भूलोगे नहीं आप, दिमाग इतना तेज हो जाएगा आपका। और ऊपर से चूना जो हमने बताया था, चूना बहुत अच्छी चीज है, चूना खाना जरूर शुरू करो। पान वाला चूना 2 रुपए का मिल जाता है, पन्नी में आता है पान वाला चूना, वो ले आओ घर में रख लो। आप कांच की डिब्बी में रखना, प्लास्टिक की में मत रखना। तो कांच की डिब्बी में चूना रख लो और उस चूने को चने के दाने इतना रोजाना पानी में, चाहे दाल में, चाहे जूस में आप पियो। जैसे ही आप चूना खाना शुरू करोगे 1 महीने के भीतर ये चूना 70 बीमारियां ठीक करता है। हाँ, इस चूने को खाने से आप चालाक भी हो जाएंगे, आर्थराइटिस खत्म हो जाएगा। किसी के घुटनों में दर्द होता हो, कोहनी में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो, जोड़ों का दर्द हो, खत्म हो जाएगा। गठिया बाई की बीमारी हो, खत्म हो जाएगी। अगर चूना आप खाते हो तो चूना खाने से आपकी लंबाई भी बढ़ेगी। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चूना खाने से लंबाई बढ़ेगी। अब एकदम लंबी नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ कुछ इंच आपकी लंबाई बढ़ेगी। और एक्सरसाइज जरूर करना है चूना खाने के बाद में। तो चूने में कैल्शियम बहुत होता है, तो कैल्शियम की कमी जिसके भीतर है वो भी पूरी हो जाएगी। और सुबह सुबह को खुली हवा में आप जरूर टहलो। सुबह को खाली पेट चाय कभी मत पीना, चाय तो बिल्कुल मत पियो, कैसे भी मत पियो। चाय सुबह पीते हो तो इससे, हाँ चाय बिल्कुल मत पियो, ये बहुत बेकार चीज़ है। और आपके छात्र जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उनसे आप दूर रहो। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल आप लेटे लेटे देखते हो तो मोबाइल में जो 5G रेडिएशन निकलता है उससे ये सब दिमाग की नसें गर्म हो जाती हैं। फ़ोन 1 घंटे चलाने के बाद में आप ऐसे माथा पे हाथ रखना, बहुत गर्म होता है, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। पैर गर्म और सर ठंडा, डॉक्टर आवे तो देव डंडा, तो डॉक्टर आ ही नहीं सकता अगर आपके पैर गर्म है, अगर सर ठंडा है तो। और सर गर्म हो गया, पैर ठंडे पड़ गए तो आपको डॉक्टर की दुकान पे जाना पड़ेगा। तो आप ये बात ध्यान रखो, क्योंकि पढ़ाई के जीवन में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे ठीक से, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हवन तो आप जरूरी करो। आपको हम कैसे करें हवन? कुछ नहीं करना, थोड़ा घी ले आओ, थोड़ी हवन सामग्री ले आओ। सामग्री में आप क्या क्या ले आओ, जैसे मेवे ले आओ, तुलसी का सूखा पत्ता ले आओ, गेंदा सूखा ले आओ, सूखा जो है वो ले आओ, गिलोय ले आओ, ऐसे चीज़ें ले आओ, सूखी सूखी चीज़ें इकट्ठा कर लो, घी में मिला लो, थोड़े चावल डाल लो, गुड़ डाल लो। और उसके बाद में आम की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी हो, चाहे जामुन की लकड़ी हो, गुलर की लकड़ी हो, वहाँ उसी पे हवन करना शुरू कर दो। 4 ईंटें चारों ओर से रख लो। कुछ नहीं आता आपको, गायत्री मंत्र बोलो और गायत्री मंत्र में स्वाहा करके आराम से हवन करते हो, कोई दिक्कत नहीं, गायत्री हवन करो। जब आपको धीरे धीरे आ जाएगा तो आप आगे भी सीख जाओगे। और फिर हम तो सिखाने के लिए हैं, वो धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। अगर आप महीने में 2 बार भी हवन करते हो तो भी आप बहुत आगे तक जाओगे। और हवन करने वाला व्यक्ति बहुत आगे जाता है, मैं इसका खुद उदाहरण हूँ। जब मैंने हवन करना शुरू किया, रोज हवन करता था मैं, अभी भी करता हूँ। सुबह को कुछ भी करूँ, लेकिन संध्या भी करूँगा, हवन भी करूँगा। तो हवन करने और कोई विशेष टाइम नहीं लगता है, मात्र 50 रुपये का खर्चा होता है दोनों टाइम का। 16 आहुति आप लगा दो, 16 गायत्री मंत्र की आहुति लगा दो, खत्म बात। तो ये करने वाला व्यक्ति बहुत आगे जाता है। एक तो उनका मन शांत रहता है, और मन को ही शांत करना, मन को ही अपने कब्जे में करना, ये सबसे बड़ी जीत हमारी होती है।